Big news coming in from political circles. The Trinamool Congress, the CPI and the NCP are no more national parties. दोस्तों, डेमोक्रेसी में कुछ परमानेंट नहीं होता है। आज आप राजा हो, कल कोई और होगा। कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी को पीएम कैंडिडेट या फिर थर्ड फ्रंट का लीडर के हिसाब से देखा जाता था। Right, that's true. So Mamata Banerjee is scheduled to meet with that meeting is expected this afternoon with Odisha's Chief Minister. लेकिन 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी के साथ एनसीपी एंड सीपीआई का नेशनल स्टेटस खत्म कर दिया है एंड टीएमसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इसी डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने जा रहा है। मेरा ये मानना है टीएमसी का नेशनल पार्टी स्टेटस फिर से रीगन हो या ना हो, टीएमसी अभी पहले की तरह नेशनल लीडरशिप के किसी भी कंडीशन में रेडी नहीं है। Now we are going to talk about the criteria to become national party. Criteria number 1, eligible party को at least 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 2, एलिजिबल पार्टी को लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में मिनिमम 4 स्टेट में हुए टोटल वोट का एटलीस्ट 6% वोट मिलना चाहिए एंड इसके साथ 4 लोकसभा सीट जीतना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 3, एलिजिबल पार्टी को एटलीस्ट 2% लोकसभा सीट जीतना चाहिए इन मिनिमम 3 स्टेट में। बिकॉज टीएमसी, एनसीपी एंड सीपीआई इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर नहीं पा रहा था, सो तीनों पार्टी का नेशनल पार्टी स्टेटस खत्म कर दिया गया है। साल 2016 में टीएमसी नेशनल पार्टी स्टेटस अचीव किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी को टक्कर देने वाली दीदी और टीएमसी आज नेशनल पार्टी स्टेटस खो चुका है। आइए जानते हैं। साल 1998 में टीएमसी अपना जर्नी शुरू कर दिया था एंड छोटे बेबी की तरह पहले दिन से टीएमसी एज नेशनल पार्टी खड़े होने के कोशिश में लगे हुए हैं। कभी झारखंड, कभी आसाम, कभी मणिपुर एंड त्रिपुरा टू गोवा टीएमसी का प्रेजेंस दिखाई देता है। लेकिन राजनीति में इंटेंशन के साथ रणनीति भी चाहिए। लाइक मैं भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, लेकिन चाहने में और बनने में बहुत फर्क है। हाँ, अगर आप लोग अगर चाहो तो मैं सच में सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता हूँ। सो दोस्तों, बैक टू द मेन टॉपिक। दोस्तों, आज के डेट में सिर्फ पार्टी को देखकर वोट नहीं होता है। थ्रू आउट द स्टेट बीजेपी का एक ही फेस होता है, वो है पीएम मोदी। लेकिन टीएमसी जिस भी स्टेट में इलेक्शन लड़ता है, हर एक स्टेट में टीएमसी एक अलग अलग रीजनल लीडर के साथ मैदान में उतर रहा है। सो वेस्ट बंगाल के बाहर रेस्ट ऑफ स्टेट में टीएमसी ममता बनर्जी को एक एस्टेब्लिश लीडर बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है एंड टीएमसी कभी भी नेशनल इशू में उतना सीरियस रहा नहीं है। इन शॉर्ट, बंगाल के बाहर के लोगों को अपील कर नहीं पाया है, कभी भी अपना बना नहीं पाया है। उल्टा टीएमसी को बंगाल पार्टी के तौर पर देखा गया है एंड मेघालय लास्ट इलेक्शन में बंगाल पार्टी का इमेज मेघालय के लोगों में क्लियरली दिखाई देता है एंड इसी रीजन के लिए टीएमसी मेघालय में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस कर नहीं पाया था। फाइनली ममता बनर्जी अपने फाइटिंग एटीट्यूड के लिए नेशनल मीडिया में नेशनल लीडर होकर भी टीएमसी अपने आप को वेस्ट बंगाल के बाहर एस्टेब्लिश कर नहीं पाया है। दोस्तों, डाइवर्सिटी इंडिया का पावर एंड ब्यूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी डाइवर्सिटी को हम इंडियंस अभी भी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर नहीं पाए हैं। लाइक हम सभी ये जानते हैं, साउथ इंडियंस एजुकेशन में आगे है एंड इतिहास गवाह है कि मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स कम्स फ्रॉम बंगाल। सो व्हाट एवर द रीजन, साउथ इंडियंस एंड बंगाल पॉलिटिशियन नेशनल पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा मायने में दिखाई नहीं देता है। शायद लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर के वजह से साउथ इंडियन एंड बंगाल पॉलिटिशियन नॉर्थ इंडियन वोटर को उतना अच्छे से अपील कर नहीं पाता है। इंडिपेंडेंस से टिल टुडे एचडी देवगौड़ा एंड पीवी नरसिम्हा राव ओनली 2 PM कम्स फ्रॉम नॉन हिंदी बेल्ट। मेरे हिसाब से गुजरात और पंजाब होलसम नॉर्थ इंडिया या फिर हिंदी कल्चर का ही एक पार्ट है। सो कहीं ना कहीं लैंग्वेज एंड कल्चर का बैरियर क्लियरली दिखाई देता है एंड यही लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर ममता बनर्जी के लिए एक इशू क्रिएट करता है टू बिकम नेशनल लीडर। हर एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, स्पेशली नेशनल पार्टी का। लाइक बीजेपी का हिंदुत्ववाद, सीपीआईएम का कम्युनिज्म एंड सेकुलरिज्म, कांग्रेस का सेंटर टू सोशलिस्ट अप्रोच रहता है। लेकिन टीएमसी का कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है, जो है सिर्फ माँ माटी ममता है। टीएमसी कभी बीजेपी के साथ या फिर कभी कांग्रेस के साथ दिखाई देता है। फिक्स्ड आइडियोलॉजी ना रहने से वोटर्स में क्रेडिबिलिटी का इशू क्रिएट होता है। आप स्मॉल वोटर्स को फेस वैल्यू से अपील तो कर सकते हो, लेकिन लार्ज वोटर्स को अपील करने के लिए एक आइडियोलॉजी या फिर एजेंडा की भी जरूरत होती है एंड टीएमसी का आइडियोलॉजी नेशनल पार्टी के हिसाब से उतना क्लियर नहीं है।
वेस्ट बंगाल में टीएमसी 2011 से सरकार में बने हुए हैं एंड कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट भी दिखाई देता है, लाइक हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन, वोमेन एम्पावरमेंट एंड नक्सल का खात्मा। लेकिन टीएमसी वेस्ट बंगाल को एक मॉडल स्टेट के तौर पर एस्टेब्लिश कर नहीं पाया है, लाइक मोदी गुजरात और केजरीवाल दिल्ली। दोस्तों, टीएमसी वेस्ट बंगाल को मॉडल स्टेट क्या बनाएगा? रिसेंटली 1-2 साल से टीएमसी करप्शन की सागर में डूबा हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक करप्शन का इशू अदर्स स्टेट में जहाँ पे टीएमसी है एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्रिएट कर रहा है, लाइक टीएमसी से स्टेट तो संभाल नहीं रहा है, देश कैसे संभलेगा? आफ्टर लूजिंग नेशनल पार्टी स्टेटस टीएमसी विल बी लूज सम बेनिफिट ऑल्सो एंड इनमें से स्पेशल है थ्रू आउट द कंट्री टीएमसी अपना सिंबल यूज नहीं कर पाएगा, यानी कि टीएमसी का जो भी सिंबल है वो वेस्ट बंगाल के बाहर टीएमसी अपने इलेक्शन में यूज नहीं कर सकता। सो मेरे ख्याल से नेशनल पार्टी स्टेटस खो जाने का यही थोड़ा इशू है, अदरवाइज इन रियलिटी उतना नेगेटिव नहीं हो। लेकिन टीएमसी के लिए 2024 लोकसभा इलेक्शन एंड दिल्ली दोनों बहुत दूर है। सो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज कॉमेंट में। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड स्पेशली डू कॉमेंट। थैंक यू।